सच्ची घटनाएं। ये थी 17वीं सदी। एक नौजवान जो कि बहुत ही धनी परिवार से था, बड़े जमींदार परिवार में जन्म लेने वाला ये व्यक्ति बड़े रोमांच से भरा हुआ था। ये घोड़े पर सवार होकर बहुत सी यात्रा करते और बहुत से अनुभव पाने की कोशिश करते और ये बहुत से प्रदेशों में जाते। ऐसी यात्रा करते हुए इन्होंने एक जगह पर एक बुद्ध देखा। इस दृश्य को देखकर ये बहुत ही हैरान हो गए, क्योंकि ये तो क्रूस का दृश्य था। क्रूस पर लटकाए गए इस व्यक्ति के सिर पर कांटों का मुकुट था। इस कारण ये बहुत ही हैरान हो गए। इन्होंने सोचा, मैंने लोगों को सोने का मुकुट, हीरों का मुकुट, चांदी का मुकुट पहने हुए देखा है, लेकिन ये क्यों इस तरह कांटों का मुकुट पहने हुए है। इस तरह सोचने लगे। इसे और भी ध्यान से देखने पर इन्होंने पाया कि उनके चेहरे पर खून है, हाथ में कीले ठोके गए हैं और पसली में भाले का जख्म है। इनके घुटनों से खून बह रहा है, इसके पैरों में कील ठोकी गई है। इस तरह देखा। इस दृश्य ने इनके हृदय में एक बड़ी जगह बना ली। क्यों ये व्यक्ति इस तरह से लटके हुए हैं? ये व्यक्ति कौन है? इसने क्यों दुख सहा? उसकी निंदा क्यों हुई? तो फिर इन्होंने उस शिल्पकारी को ऊपर नीचे अच्छे से देखा और नीचे ये लिखा हुआ पाया, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी, तुमने मेरे लिए क्या किया है? आई गेव माई लाइफ फॉर यू, वॉट हैव यू डन फॉर मी? इसे पढ़ने के बाद में पवित्र आत्मा ने इनके हृदय को भर दिया। यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपना प्राण दे दिया, ये इन्होंने पहले कई बार सुना था, लेकिन इस समय में तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, ये विश्वास इनके हृदय में उत्पन्न हो गया। तभी घुटनों पर आकर कहा, हे प्रभु, आपने मेरे लिए अपना प्राण दे दिया, मैं यहाँ आपके लिए अपना जीवन समर्पित कर देता हूँ। वही इन्होंने झुककर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। ये हैं काउंट जिंजनडार्फ। ये साहसी थे, धनी थे, अधिकारी थे। इस संसार में कुछ हासिल करने की आशा रखने वाले ये व्यक्ति, इन्होंने जाना कि इनके लिए प्राण देने वाले अपने प्रभु के लिए काम करें और प्रभु के लिए कर्तव्यों को पूरा करें। प्रभु ने दिए हुए काम को पूरा करना बाकी सारी बातों से बेहतर है, और ये उसके लिए गवाह हो इस आशा के साथ जीने लगे। उन दिनों में जिन लोगों ने यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना, जो लोग गुलामी में पड़े हुए थे, जो बंदी बनाए गए थे, ऐसे निग्रो लोगों तक सुसमाचार लेकर जाने के बारे में आशा रखने वाले ये हैं जिंजनडार्फ। यदि जरूरी हो तो इन गुलामों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए मैं खुद गुलाम हो जाऊंगा। इस तरह इन्होंने सुसमाचार प्रचार करने का एक चलन शुरू कर दिया। उस समय तक तो परमेश्वर का वचन तो केवल चर्च तक ही सीमित था। सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। इस वचन को पूरा करने के लिए, सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करने के लिए इन्होंने अपने धन का, अपने साहस का, अपनी योग्यता का सब परमेश्वर के लिए उपयोग किया। ये मिशनरी चलन के अगुवे हो गए और बहुतों को इस पूरे संसार में मिशनरी के रूप में भेजने वाले महान व्यक्ति बने। ये जिंजनडार्फ, इन्हें प्रभु ने जो जिम्मेदारी दी थी उन्होंने इसे पूरी की, फिर इस संसार को छोड़कर प्रभु की उपस्थिति में चले गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस संसार में आप क्या पाने के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं? आप किसके लिए इतनी लालसा रखते हैं? अगर आज आप ये निर्णय लेते हैं कि मैं इतने महान प्रभु यीशु मसीह को, जो इस योग्य है कि मेरे उद्धारक हो और उसके स्वर्ग के राज्य के वारिस होने के लिए अगर आशा करते हैं, तो अभी आप निर्णय लीजिए। 9884907779 पर आप हमें वॉइस मैसेज या व्हाट्सएप भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के